हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। एक बार आपका वापस से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं नए चैप्टर की जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सो आइए शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और उसमें हम जो फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं वो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इट इज द डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर। ये वाली चीजें आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में काफी आपने देखा होगा। तो चलो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ हेडिंग डाल दीजिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव्स में भी हम देखेंगे दोस्तों derivatives as a rate measurer। derivatives as a rate measurer मतलब हमारा डेरिवेटिव का जो पहला एप्लीकेशन है वो ये है रेट ऑफ चेंज फाइंड करने में। और डेरिवेटिव का मतलब भी यही होता है दोस्तों, हमने पढ़ा है पहले। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज फाइंड करना। और आज हम इसी पे ही बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको और समझा देता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि डेरिवेटिव क्या है तो आप मान लीजिए कि ये मेरा एक कर्व है y = fx, और अगर इस पॉइंट पे मैं उसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, मतलब मैं इस पॉइंट पे उसका स्लोप निकाल रहा हूं, है ना। मतलब ये मेरा x है, ये मेरा y है। अगर मैं बिल्कुल छोटा सा चेंज करूं x में, तो ये मैं मान लेता हूं दिस इज माय x प्लस h, और उसके अकॉर्डिंगली जो y में चेंज होता है वो मैं मान लेता हूं y प्लस डेल y। ठीक है, ये इसको x प्लस डेल x मान लीजिए। तो ये जो चेंज होता है ये एक्चुअली दोस्तों होता है डेरिवेटिव। तो अगर मुझे ये दे रखा है, मान लो y दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ fx, और उसके बाद मेरा बहुत ही अच्छा एवरेज में लेता हूं। एवरेज कब लेता हूं? एवरेज जब लेता हूं जब मेरा ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग है, बहुत ज्यादा ड्यूरेशन है। पर अगर मैं बात करूं बहुत ही छोटे ड्यूरेशन की, बहुत ही इंस्टेंटेनियस रेट, टाइम रिस्पेक्ट टू जीरो, टाइम बहुत कम है, और वहां पे मुझे किसी भी एक चीज का रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, तो वहां पे हम यूज करते हैं दोस्तों डेरिवेटिव्स का। और डिफरेंशिएशन हमने अभी हल किया ही है। डिफरेंशिएशन में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो उसकी मेन एप्लीकेशन यही होती है। आप लोगों को पता है, पहले भी मैं बता चुका हूं। तो dy by dx, तो dy by dx मेरा क्या हो जाएगा? f dash x, और इसकी फॉर्मल डेफिनेशन होती है जो मेरा f dash x होता है dy by dx, वो होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h minus f of x upon h। so this is what our dy by dx और f dash x is। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर, और ये हमारा डेरिवेटिव होता है y एज अ फंक्शन ऑफ fx का। तो ये हमारा बेसिक डेरिवेटिव होता है, ये हमारा बेसिक डिफरेंशिएशन होता है। और इसकी कई सारी एप्लीकेशंस हम पहले भी कर चुके हैं। डिफरेंशिएशन हमने फिजिक्स में देखा था, आप लोगों ने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ा होगा। अगर मैं कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन की बात करूं जो आपने उस समय देखे थे, तो हम वेलोसिटी जो फाइंड करते हैं, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज ds by dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरीके से एक्सेलरेशन होता है a की वैल्यू क्या होती है? एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है dv by dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फॉर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसी तरीके से फोर्स की डेफिनेशन होती है dp by dt, दैट इज चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दोस्तों ये वाली चीजें आप फिजिक्स में काफी पढ़ चुके हो। हम यहाँ पे भी कुछ एक एप्लीकेशंस करेंगे। छोटे 2 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं इस एग्जाम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, और जेईई मेंस में भी इसके कुछ एक क्वेश्चंस आए हैं। सो ये वाली जो चीजें हैं आप लोग पहले कर चुके हो। हमें कब डेरिवेटिव का यूज करेंगे? डेरिवेटिव का यूज हम तब करेंगे जब हमें बहुत स्मॉल इंटरवल के लिए चेंज निकालना है, दैट इज इंस्टेंटेनियस चेंज निकालना है। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में निकालना है तो मुझे तो कुछ नहीं, ऊपर वाली क्वांटिटी डिवाइड बाय नीचे वाली क्वांटिटी। ऐसे क्वेश्चन अपन ने क्लास 6 में भी पढ़े थे। क्लास 6 में हमने देखा था कि अगर
मुझे बोल रखा है कि से 180 किलोमीटर की स्पीड एक कार है, उसने 180 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 आवर्स में, तो उसका एवरेज स्पीड क्या हो गई, तो 180 डिवाइडेड बाय 3, जिससे आंसर हमारा 60 किलोमीटर पर आवर आ जाता है। और इस तरीके से हम बड़ी आसानी से ये जो चीजें हैं वो जो हमारा एवरेज है वो निकाल सकते हैं। पर डेरिवेटिव का हमें यूज कब करना है, जब हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है। ठीक है, सो अब से मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा और मैं अगर आपसे बोलूं कि रेट ऑफ चेंज निकालना है, जब तक मैं खुद से मेंशन नहीं करूं आपको यही मान के चलना है कि हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है। सो दोस्तों आप ये नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ, एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन। तो दोस्तों आगे हम कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपको देख रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जब रेडियस किसी भी सर्कल का 6 सेंटीमीटर है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा, ये मुझसे पूछा हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से अप्रोच करना है। एरिया का रेट पूछा हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। अगर मुझसे एरिया का रेट विद रेडियस के रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है तो मैं कैसे करता हूं, पहले मैं एरिया मान लेता हूं a, जो कि मेरा किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर के बराबर है। दिस इज व्हाट माय वैल्यू ऑफ एरिया। एरिया मुझे दे रखा है पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर दे रखा है। अब मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है तो मैं इसको डी ए बाई डी आर सिंपली कर देता हूं। सो डी ए बाई डी आर में करूंगा, that is rate of change of area with respect to radius, it will be equal to my r। r मुझे क्या दे रखा था दोस्तों, r मुझे दे रखा था 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यस, r मुझे 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा था। अगर मैं इसमें वैल्यू डालूंगा तो मुझे मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज इक्वल टू 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। मतलब जब रेडियस 6 सेंटीमीटर होगा उसके बाद अगर आप 1 सेंटीमीटर रेडियस को चेंज करोगे तो एरिया में जो चेंज होगा वो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होने वाला है। सो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन मुझे दे रखा है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड द वेव्स मूव्स इन अ सर्कल। मतलब हमने क्या किया है, हमने पत्थर को एक पानी में फेंका है, एक क्वाइट लेक में फेंका है, और जैसे ही हमने लेक को फेंका है उसके जो वाटर के रिपल्स है, वाटर की वेव्स हैं, वो बनना शुरू हो गई है। अब मुझसे बोल रखा है रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो रेडियस बोल रखा है कि इंक्रीज हो रहा है किस रेट से, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। सो जब भी मुझे इस तरह से क्वेश्चन दे रखा होता है मुझे क्या करना होता है कि जो जो भी डेटा दे रखा है उसको अच्छे से लिख लो। सो रेडियस 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है तो मैंने डी आर बाई डी टी लिख लिया दोस्तों, कितना, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये मेरा डी आर बाई डी टी हुआ। और क्या बोल रखा है इन्होंने, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया एट इंस्टेंट व्हेन आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। रेडियस मुझे 10 सेंटीमीटर दे रखा है और फिर मुझसे पूछा हुआ है कि एरिया कितना होगा। यहां पे भी हम इसी तरीके से करते हैं दोस्तों। मैं एरिया का फंक्शन लिख देता हूं। एरिया का फंक्शन क्या होगा, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ए मुझे दे रखा है पाई आर स्क्वायर। तो अभी यहां पे एरिया को मुझे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो dA बाई dt को क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है dA बाई dr मल्टीप्लाई बाय dr बाय dt। सो dA बाई dr, तो a को अगर मैं r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं दोस्तों तो a मुझे पता है पाई आर स्क्वायर होता है, उसका डिफरेंशिएशन होगा 2 पाई r, और dr बाई dt जो कि मुझे 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 4 सेंटीमीटर दे रखा है। r की वैल्यू में 10 डाल दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा इस तरह से 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो रहा है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को भी नोट कीजिए। फिर हम सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है या इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हो क्या दे रखा है हमें। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, अ स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग
स्फेरिकल एक सोप का बबल है वो बिल्कुल एक्सपांड कर रहा है, जैसे गुब्बारा फूलता है उसी तरीके से सोप का जो बबल है इट इज एक्सपांडिंग, सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखो जो भी डेटा है मैं पहले लिख लेता हूं। तो यहाँ पे रेडियस दे रखा है dr/dt इज इक्वल टू 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वाली चीज मुझे बोल रखी है, ये वाला डेटा दे रखा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या दे रखा है, एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, मतलब अब मुझसे पूछा हुआ है ds/dt। ठीक है, सरफेस एरिया किसका, सर्कल का, ये मुझसे पूछा हुआ है। इफ रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मुझसे रेडियस पूछा है, बोल रखा है कि 5 सेंटीमीटर है, तो किस रेट से सरफेस एरिया जो होगा वो चेंज होगा। सो बच्चों हम आगे देखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं इसे। ds/dt है तो सरफेस एरिया को मैं क्या लिख सकता हूं, सरफेस एरिया का मेरा फॉर्मूला होता है स्फीयर का, इट इज इक्वल टू 4πr²। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें पता होना चाहिए, इट इज इक्वल टू 4πr²। सो ds/dt मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू ds/dr मल्टीप्लाई बाय dr/dt। dr/dt बहुत अच्छी बात है, मुझे दे रखा है, और ds/dr हो जाएगा 8πr मल्टीप्लाई बाय dr/dt। dr/dt इज 2/100 है ना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। मैंने इसकी वैल्यू डाली तो ये मेरे पास हो गया 40π मल्टीप्लाई बाय 2/100 इज इक्वल टू 80π/100, और ये क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, सो ये हमारा 80π/100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड जो है वो हो गया। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन आप नोट कीजिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे दे रखा है स्फेरिकल, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये है, आप देख सकते हो, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब dv/dt यहां पे क्या दे रखा है, dv/dt मुझे दे रखा है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब मुझे बोल रखा है कि एक वॉल्यूम है जो स्फेरिकल बलून है, बलून का जो वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर पर क्यूब के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, और मुझसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द चेंज ऑफ सरफेस एरिया एट एन इंस्टेंट व्हेन इट्स रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। रेडियस मुझसे बोल रखा है कि 8 सेंटीमीटर है, और मुझसे बोला गया है क्या फाइंड करने के लिए, मुझसे फाइंड करने के लिए बोला है ds/dt। सो ds/dt मुझसे फाइंड करने के लिए बोल रखा है। ठीक है, तो देखो किस तरह से करेंगे इसे। dv/dt मुझे दे रखा है तो मैं इसको लिख सकता हूं v इज इक्वल टू 4/3πr³। ये मेरा वॉल्यूम का फंक्शन होता है स्फीयर का। अब इसके बाद में इसको रेडियस, अच्छा dv/dt मुझे दे रखा है तो dv/dt को लिखा जा सकता है दोस्तों dv/dr मल्टीप्लाई बाय dr/dt। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा dv/dr। सो dv/dr इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 4πr² इंटू dr/dt, जो कि मुझे नहीं दे रखा, और पर इसकी वैल्यू दे रखी है। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है यहाँ पे 20 के बराबर, है ना, 20 के बराबर है। तो आइए इसको अपन सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके अपन dr/dt निकाल लेते हैं। फिर इस dr/dt का हम ds/dt को निकालने में यूज करेंगे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं दोस्तों तो 20 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय पाई, और r² मेरा क्या हो जाएगा, r² इज 64 इंटू dr/dt। 2 मिनट, इसको मैं नीचे लिख लेता हूं। तो इसको इस तरह से दे रखा है, ये मुझे दे रखा है 20 इज इक्वल टू 4π r² मेरा क्या है 64 मल्टीप्लाई बाय dr/dt, है ना। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे dr/dt की वैल्यू मिल गई यहां से 20/4π इंटू 64। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको अपन आगे यूज करने वाले हैं। हमें निकालना है ds/dt। सो ds/dt को लिखा जा सकता है दोस्तों ds/dr मल्टीप्लाई बाय dr/dt। सो ds/dr, ds सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। सो ds/dr यहां से निकल के आ जाएगा 8πr, और dr/dt की यही वैल्यू मैं यूज कर रहा हूं 20/4π
मल्टीप्लाई बाय 64, 4 पाई और ये इसको मैंने कैंसिल किया, ये 2 हुआ तो ये हो गया मेरा 40 और r कितना हो गया मेरा, रेडियस हो गया 8 सेंटीमीटर, 40 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 64, तो ये 8 हो गया 40 अपॉन 8 और 40 अपॉन 8 इस तरीके से जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों 10/2, अच्छा इसको 8 से डिवाइड किया तो 5 आ जाएगा। सो ds/dt मेरा हो गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सरफेस एरिया में चेंज हो रहा है, ठीक है। सो ds/dt मेरा आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इस वाले क्वेश्चन में, तो आप इसे नोट कीजिए दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें दे रखा है द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस समय मुझे ds/dt दे रखा है जिसकी वैल्यू है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड और मुझसे पूछा है एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ बबल इज इंक्रीजिंग, दैट व्हाट आई हैव टू फाइंड, आई नीड टू फाइंड dv/dt और बोल रखा है रेडियस व्हेन द रेडियस ऑफ द बबल इज 6 सेंटीमीटर दे रखा है। मुझे बोल रखा है कि जब रेडियस 6 सेंटीमीटर होगा तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और मुझे एक चीज और दे रखी है कि रेट जो सरफेस एरिया है, द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग ऑफ अ स्फेरिकल बलून एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं करूंगा, आपको ये वाला क्वेश्चन करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मैं इसमें थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। यहां पे हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया को सिंपली जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वहां से हम dr/dt निकालेंगे और उसी dr/dt को हम यूज करेंगे वॉल्यूम में dv/dt निकालने के लिए, ठीक है। सो ये आप करिए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब यहां पे अब चीजें चेंज हुई है, यहां पे क्यूब की बात हो रही है और मुझे बोल रखा है कि dv/dt ऑफ ए क्यूब, यहां पे मुझे एक क्यूब की बात हुई है और वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब बोल रखा है किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, ये 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मुझसे पूछा है हाउ फास्ट इट सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, मतलब यहां भी ds/dt पूछा हुआ है और पूछा है एट एन इंस्टेंट व्हेन द लेंथ ऑफ द एज ऑफ क्यूब दैट इज l। सो ठीक है, क्यूब का क्वेश्चन है तो मैं एक बार बता देता हूं। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर मैं l मान रहा हूं तो dv इज इक्वल टू l क्यूब होता है। अब dv/dt को मुझे निकालना है, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, तो इसे मैं लिख सकता हूं dv/dl मल्टीप्लाई बाय dl/dt। सो dv/dl l क्यूब का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा 3l स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dl/dt, है ना। और dv/dt किसके बराबर है, मुझे 7 के बराबर दे रखा है, तो मैं dl/dt को एज इट इज रख देता हूं दोस्तों। तो यहां से dl/dt मेरा क्या आ जाएगा, dl/dt हो जाएगा 7/3 into L square and what is L square, my L square is 144। so ये मेरा dl/dt आ जाएगा। उसके बाद मुझे बोल रखा है सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, मुझसे सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या पूछा हुआ है, तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब भी हम निकाल सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब होगा, सरफेस एरिया होता है मेरा 6l स्क्वायर क्यूब का, तो ds/dt क्या हो जाएगा, ds/dt को भी मैं लिख सकता हूं ds/dl मल्टीप्लाई बाय dl/dt। सो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12l इंटू dl/dt और dl/dt मुझे सीधे दे रखा है 7/3l स्क्वायर। सो इसको मैंने लिख दिया 12l मल्टीप्लाई बाय 7/3l। l से l मेरा कैंसिल हो गया दोस्तों और l की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, ओके। तो 12 से भी 12 कैंसिल हो जाएगा और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहां पे एक चीज की गलती होती है यूनिट की, हमें यूनिट भी याद रखना है कि यूनिट में हम गड़बड़ ना करें। तो यहां पे मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो आ रहा है दोस्तों
वो आ रहा है 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड द विड्थ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अच्छा, मिनट में दे रखा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड विड्थ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। और मुझसे बोला है जब x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 6 होगी तो रेट ऑफ चेंज आपको निकालना है पेरीमीटर में और एरिया में। तो देखो दोस्तों, करते हैं, यहां पे मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूं और रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसे मैं x अज्यूम कर लेता हूं और विड्थ को मैं y अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, अब देखो मुझे जो भी डेटा दे रखा है एक बार मैं वापस से मेरे तरीके से लिख लेता हूं। द लेंथ x ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो dx/dt को मैं लिख लेता हूं दोस्तों -5। क्यों? क्योंकि डिक्रीज हो रही है रेट, है ना, और विड्थ जो है वो बढ़ रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। तो dy/dt मेरे किसके बराबर हो गया? इट इज इक्वल टू माई 4। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रखा है? व्हेन x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू मुझे दे रखी है 8 और y की वैल्यू मुझे दे रखी है 6। तो पूछा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज। पहला दे रखा है पेरीमीटर और दूसरा दे रखा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है, हमें पता है 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई। अगर मैं x को लेंथ और y को टाइम ब्रेड्थ अस्यूम कर रहा हूं तो पेरीमीटर मेरा होता है 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई। तो dp/dt मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं यार। dp/dt को मैं सिंपली लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय dx/dt प्लस dy/dt। सो dx/dt प्लस dy/dt मैंने किया। dx/dt -5 दे रखा है, dy/dt +4 दे रखा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -5 + 4। सो ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा? ये मेरा निकल के आ जाएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। देखो पेरीमीटर का जो हमारा यूनिट होता है वो सेंटीमीटर में होता है, तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट। और इसी तरीके से अगर कोई मुझसे एरिया पूछे कि एरिया निकालना है तो मैं एरिया का सबसे पहले फॉर्मूला निकाल लेता हूं दोस्तों। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल मेरा होता है x × y। अब मुझसे बोला है dA/dt निकालो, तो dA/dt को इस तरह से लिख सकते हैं, x को हम एज इट इज रखेंगे और y का डिफरेंशिएशन इज dy/dt प्लस y को मैंने एज इट इज रखा और x का डिफरेंशिएशन इज dx/dt। तो x की वैल्यू क्या है भाई मेरी? x की वैल्यू मेरी है 8 मल्टीप्लाई बाय dy/dt। व्हाट इज माय dy/dt? dy/dt इज 4 प्लस y मुझे क्या दे रखा है? y मुझे दे रखा है 6 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx/dt? dx/dt मुझे दे रखा है -5। ठीक है, सो इसको हम अगर आगे करेंगे तो ये मेरे को मिल जाएगा 32 - 30 विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। 32 - 30 दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से मेरे को पता है आपको समझ में आ गया है, तो आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे दे रखा है वाटर इज लीकिंग फ्रॉम अ कोनिकल फनल एट द रेट 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, एक कोनिकल फनल है, तो आइए इस कोनिकल फनल को हम बना लेते हैं। तो कोनिकल फनल कुछ इस तरीके से है कि ये मुझे इस तरह से कोनिकल फनल दे रखा है और मुझसे बोल रखा है, मैं उतने अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, 2 मिनट, चलो ये मैंने इसे इस तरह से कर दिया। तो एक कोनिकल फनल है और कोनिकल फनल में मुझसे क्या बोल रखा है कि वाटर लीक कर रहा है, किस रेट से? 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से। तो dv/dt को मैं लिख रहा हूं दोस्तों -5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आप बोलोगे -5 क्यों? क्योंकि पानी निकल रहा है। यहां पे हमें साइन का ध्यान रखना है, कई बार साइन में मिस्टेक हो जाती है। पुराने क्वेश्चन में भी हमने देखा था लेंथ ब्रेड्थ वाले में। और क्या बोल रखा है? रेडियस ऑफ द बेस बोल रखा है क्या? 5 सेंटीमीटर। मतलब इस जो कॉनिकल फनल है इसके रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड भी मुझे दे रखा है 10 सेंटीमीटर। मतलब हाइट भी दे रखी है
10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग व्हेन इट इज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। मतलब जब टॉप से इसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है तो किस रेट से पानी जो है वो ड्रॉप हो रहा है, वो मुझसे बोला है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो, ये जो कोनिकल होता है ना, ये जो कोन होता है, ये मेरे बहुत सारे सिमिलर ट्रायंगल्स बनाता है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हर एक पॉइंट पे आर और एच का जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा, जो कि इनिशियल रेशियो। तो यहाँ पे रेडियस दे रखा है दोस्तों 5 और एच दे रखा है 10, तो आर बाय एच मुझे दे रखा है 1/2 और आर बाय एच मेरा हर बार 1/2 ही रहने वाला है। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा है दोस्तों, मुझसे पूछा है फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग। मतलब उन्होंने मुझसे एक्चुअली में dh/dt पूछा है ना, हाइट का क्या चेंज हो रहा है ये पूछा है। तो ठीक है, मैं r जहां जहां पे भी दिखेगा उसको h/2 ले लूंगा और उसको उसी हिसाब से मैं चेंज कर लूंगा। ठीक है, सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे क्यूब का v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, और r को मैं h/2 लिख सकता हूं, तो v मेरा हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई और r स्क्वायर h को लिखा जा सकता है h³/4। ठीक है ना, तो ये मेरा v एज अ फंक्शन ऑफ h हो गया। तो मुझसे बोला है dv/dt, तो dv/dt को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, 12 π/12 ये हो गया, तो π/12 इंटू h³ का डिफरेंशिएशन हो गया 3h² मल्टीप्लाई बाय dh/dt। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू आ गया, तो ये हमारा हो गया π/12 इंटू 3 इंटू h²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h²? h² की वैल्यू हमारी है 10, तो ये मेरा हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और dh/dt मुझे निकालना है, और dv/dt भी मुझे दे रखा है, dv/dt मुझे दे रखा है -5। ठीक है, तो जब दोस्तों मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो मेरे पास क्या आंसर आएगा। इसको मैंने कैंसिल किया, तो dh/dt, 2 मिनट, हाइट कितनी बोल रखी है मुझसे, हाइट मुझसे क्या बोल रखी है, हाइट में मैंने शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ की है। हाइट में मुझसे बोल रखा है when it is 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। ठीक है, तो 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, मतलब ये जो मेरी हाइट हो जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट 7.5 हो जाएगी, है ना। तो हाइट मैंने गलत लिखी है, हाइट यहाँ पे 7.5 होगी, तो ये हो जाएगा दोस्तों 7.5 का स्क्वायर। सो इसे मैं एक बार वापस से लिख लेता हूं, ये हो जाएगा -5 इंटू 7.5 इंटू 7.5 इंटू dh/dt। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा -60/पाई मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा जो dh/dt निकल के आएगा, dh/dt का फाइनल आंसर जब आप इसे सॉल्व करोगे, -12 3 इधर, अच्छा इधर मेरे को 3 भी वो करना है। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा, इट इज इक्वल टू -16/45 पाई। हमें इसकी यूनिट ध्यान रखनी है, सेंटीमीटर है और सेकंड में है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। सो इस तरीके से दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया, और आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इस तरह से दे रखा है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब मैं आपको बता रहा हूं क्या हो रहा है कि एक पाइप है, उसमें से सैंड निकल रही है और उसका वॉल्यूम 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, और मुझे बोला है कि एक कोन बना रही है ग्राउंड पे in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of its base। ओके, तो देखो मान लेते हैं कि कहीं से भाई जो सैंड है, रेती है, कोई यहाँ पे फेंक रहा है, जिससे यहाँ पे एक कोनिकल हीप बन जा रहा है, कोनिकल ढेर बन जा रहा है, और इसमें ये बोल रखा है कि इस तरह से हीप बन रहा है कि हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। सो हाइट बाय रेडियस का जो रेशियो है, इट इज ऑलवेज 1/6। चलो ये वाली इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी है, कौन बन रहा है ये दे रखा है, और फिर क्या बोल रखा है दोस्तों, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इज इंक्रीजिंग। मतलब मुझसे यहां पे भी dh/dt पूछ रखा है, कब, हाउ फास्ट इज द, 2 मिनट यहां पे, यस यहां पे
भाई मुझसे dh/dt पूछ रखा है और क्या बोल रखा है, व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, जब मैं हाइट को 4 सेंटीमीटर लेता हूं तो आपको dh/dt निकालना है। और मुझे क्या बोल रखा है, dv/dt एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है भैया, dv/dt मुझे बोल रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं दोस्तों। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है, हाइट 4 सेंटीमीटर दे रखी है, h/r का रेशियो मुझे दे रखा है क्या 1/6 और मुझसे पूछा है dh/dt निकालने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। v मेरा किसके बराबर हो जाता है, v मेरा हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। हमें पता है वॉल्यूम जो है इट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h और r को मैं 6h लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे को वॉल्यूम का फंक्शन हाइट के टर्म्स में बनाना है। तो इसे मैंने लिख दिया 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई और आर एच, आर हो गया 6 स्क्वायर एच, तो ये हो गया 36 मल्टीप्लाई बाय एच क्यूब। सो हमने जब इसको सॉल्व किया तो 12 है, तो वॉल्यूम जो हो गया इट इज इक्वल टू 12 पाई एच क्यूब। सो दिस इज व्हाट माय वॉल्यूम इज। सो dv/dt, सो dv/dt क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं dv/dh मल्टीप्लाई बाय dh/dt और dh/dt एक्चुअली में मुझे निकालना है। dv/dt मुझे 12 दे रखा है, dv/dh मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों 36 पाई h स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dh/dt। सो बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे मैंने सॉल्व किया तो dh/dt मेरा आ गया 1/πh स्क्वायर और h की वैल्यू मेरी क्या होगी भैया, h की वैल्यू मुझसे कब पूछी है, h इज इक्वल टू दे रखा था ना, क्या दे रखा था क्वेश्चन में देखता हूं, यहां पे मुझे दे रखा था व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ओके, तो हाइट मुझे 4 सेंटीमीटर दे रखी है और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई 3 12 पाई, अच्छा 12 पाई से 12 पाई कट जाएगा ना, तो ये 12 से मैंने 12 पाई काट दिया, तो 12 से 12 पाई काटा तो ये चेंज हट ही गया, तो 1/पाई आर स्क्वायर एच, तो ये 1/पाई एच स्क्वायर आ गया। तो पाई एच स्क्वायर जो है वो मेरा हो जाना चाहिए 16 पाई, इट इज इक्वल टू 1/16 पाई और हाइट किस में दे रखी है मुझे, सेंटीमीटर में, तो मेरा आंसर भी आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर यार यहाँ पे देखो मैंने कुछ गड़बड़ की होगी, क्योंकि आंसर मुझे 1/48 पाई दे रखा है, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, पाई आर की वैल्यू मैंने 6h क्यूब निकाली, इसको फर्दर डिफरेंशिएट किया। ओके, इसको अगर मैं फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा तो वापस 36 पाई बन जाएगा, है ना। सो ये वापस से 36 पाई बनेगा और जिसका 3 यहां पर आएगा और मुझे यहाँ पे फाइनल आंसर 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सो ये वाला क्वेश्चन है कौन से रिलेटेड, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सारे के सारे ज्योमेट्रिकल फिगर में रेट ऑफ चेंज पूछ रहे हैं, हमें फॉर्मूला एक ही लगाना है। सो ये वाले क्वेश्चंस होप करता हूं कि जो भी दे रखे होंगे आप लोगों से हो जाएंगे। आप इतना नोट कीजिए, फिर 2-4 एक हम बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े से हटके जो क्वेश्चंस होते हैं वो करते हैं और फिर ये लेक्चर को हम खत्म करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है हमारी बोर्ड एग्जाम्स में, तो इसको जरा समझ लो। यहां मुझसे क्या बोल रखा है, यहां मुझसे बोल रखा है कि एक 5 मीटर लॉन्ग लेडर है, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है, एंड द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall। ओके, तो अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से बोल रखा है कि ये मान लो ये मेरा फुट ग्राउंड फ्लोर है, या ये मेरा ग्राउंड है और यहाँ पे एक वॉल है W, और यहाँ पे ये जो इस तरीके से जो लैडर है वो रखी हुई है, ठीक है, और सर इस लैडर की हाइट भी मुझसे बोल रखी है 5 मीटर, ठीक है, ये मेरे लेडर की हाइट भी मुझसे बोल रखी है और मुझसे क्या बोल रखा है, मुझसे बोल रखा है कि मैंने इसको अवे फ्रॉम द ग्राउंड खींचा, मतलब इसको यहां से इस तरफ खींचा, किस स्पीड से, इसको मैंने यहां से खींचा 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और मुझसे पूछा गया है एट व्हाट रेट दैट द हाइट इज डिक्रीजिंग ऑन द वॉल। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब मैं इसको इस तरफ खींचूंगा तो इसकी जो हाइट रहेगी वो डिक्रीज होगी,
तो पूछा है कि किस रेट से जो हमारी हाइट है वो डिक्रीज होने वाली है। सो देखो इसको किस तरह से कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट दिख रही है आपको, आपको पता है कि ये जो लेडर की लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगी, ये एंगल हमेशा कांस्टेंट रहेगा 90 डिग्री। सो एक x वेरिएबल है मेरा जो कि चेंज होगा, और एक दूसरा वेरिएबल है y जो कि मेरा चेंज होगा, ठीक है। और इसमें कुछ एक और डेटा दे रखा है, शायद मैं उसे भी लिख लेता हूं। इसमें ऐसा लिख रखा है व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब ओके फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब x की वैल्यू मुझसे 4 दे दी है, तो x की वैल्यू 4 मीटर है, तो y की पाइथागोरस थ्योरम से 3 मीटर में निकाल सकता हूं, है ना। तो अब मुझसे dy बाय dt पूछा हुआ है कि किस रेट से चेंज हो रहा है, तो चलो निकालने की कोशिश करते हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोस्तों हमेशा किसके बराबर होगा, ये हमेशा लेडर की लेंथ के स्क्वायर के बराबर होगा जो कि 25 है। बात समझ में आई। अब मैं क्या कर सकता हूं कि मुझसे रेट ऑफ चेंज पूछा है, तो मैं दोनों तरफ से dt से डिफरेंशिएट कर देता हूं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो x स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा दोस्तों 2x मल्टीप्लाई बाय dx बाय dt। y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y मल्टीप्लाई बाय dy बाय dt, और ये जो है लास्ट वन इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0। बात समझ में आई दोस्तों। फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बस अब तो सब कुछ दे रखा है, dx बाय dt भी मुझे दे रखा है ना, क्या 2x, ये चाहे dx बाय dt भी मुझे दे रखा है, इट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब तो बस वैल्यू पुट कर दो यार, तो x की वैल्यू मैंने पुट कर दी, x की वैल्यू 4 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय dx बाय dt इज 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y मेरा है 3 मल्टीप्लाई बाय dy बाय dt, और ये 0 के बराबर है। फिर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे भाई, तो ठीक है आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो dy बाय dt मेरा किसके बराबर हो गया, इट इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक। सो ये हो गया dy बाय dt इज इक्वल टू -8 बाय, सो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारे y की वैल्यू हो गई, ठीक। सो दिस इज इट, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप ऐसे नोट कीजिए, फिर एक और ऐसा धातु क्वेश्चन करते हैं अपन। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे कुछ ऐसा दे रखा है, द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल with a fixed base B are decreasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the area decreasing when each of the equal sides is equal to base? Okay. तो देखो पहले क्वेश्चन में डेटा क्या दे रखा है, पहले उसे अच्छे से लिख लेते हैं। मुझे बोल रखा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड जो रहती है वो सेम रहती है, ठीक है। और उसमें मुझसे बोल रखा है कि यहाँ पे बेस तो मेरा कांस्टेंट है, पर क्या बोल रखा है, बेस कांस्टेंट है, पर जो इक्वल साइड से आइसोसेलेस ट्रायंगल की वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। मैं इस इक्वल साइड को x मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। सो ये x है और ये भी x है, और मुझसे बोल रखा है कि dx बाय dt किसके बराबर है, डिक्रीज हो रही है 3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तो मैं -3 लिख रहा हूं। dx बाय dt मेरा जो है इट इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये मुझे बोल रखा है। अब पूछा है हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज इक्वल टू बेस, ठीक है। तो यहां पे पहले एरिया का एक्सप्रेशन x के टर्म्स में निकाल देते हैं दोस्तों। तो एरिया हमें या तो आप फॉर्मूला से निकाल दो या सीधे सीधे आप हाफ बेस इंटू हाइट करोगे, तो ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ये है ना, ये रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा आपका एल्टीट्यूड। सो आपका एल्टीट्यूड आपका क्या आ जाएगा, आपका एल्टीट्यूड आ जाएगा x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। सो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो एरिया इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, है ना। सो ये मेरा एरिया का फंक्शन है, हाफ बेस को मैंने क्या रखा b ही, और एल्टीट्यूड मेरा किसके बराबर हो गया, एल्टीट्यूड मेरा हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इट इज x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
अपॉन 4, तो 4 अंडर रूट ऑफ 4 मेरा हो जाएगा 2 के बराबर। सो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया 1/4b मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये दोस्तों मेरा एरिया है। अब मुझे ये एरिया दे रखा है और मुझसे पूछा है कि एरिया में क्या चेंज होगा जब x इज इक्वल टू बी के बराबर है। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो dA बाई dt किसके बराबर हो जाएगा, dA बाई dt को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ dA बाई dx मल्टीप्लाई बाई dx बाई dt। सो इसको मैंने लिख दिया dA बाई dx मल्टीप्लाई बाई dx बाई dt। सो dA बाई dx, तो dA बाई dx क्या हो गया मेरा 1/4 मल्टीप्लाई बाय b एज इट इज रखा और इसका डिफरेंशिएशन किया तो इट इज 1/2 रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारा हो गया 8x। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय dx बाय dt, dx बाय dt मुझे दे रखा है दोस्तों -3। ठीक है, और x की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, x की वैल्यू भी मुझे b के बराबर दे रखी है। मुझसे यही सारी चीजें पूछी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ही पूछा हुआ है ना। यस, मुझसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ही पूछा हुआ है। सो चलो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा दोस्तों 1/4 मल्टीप्लाई बाय b/2 है ना, और x की जगह में क्या डाल दूंगा, x मेरा किसके बराबर बोल रखा है, बेस के बराबर बोल रखा है, तो x की जगह मैंने बेस डाल दिया तो 8 मल्टीप्लाई बाय b, और यहां पे मैंने x की वैल्यू वापस से डाल दी क्या, b, तो 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज √3b स्क्वायर, और उसको मैं रूट से बाहर लूंगा तो ये हो जाएगा √3b मल्टीप्लाई बाय -3। तो देखो यहाँ पे 8 से 8 कैंसिल हो चुका है मेरा, b से b कैंसिल हो गया, और -3 बाय √3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3b। सो माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3b ये मेरा हो गया, दैट इज dA बाय dt। ये मेरा आंसर आ गया, मतलब जो एरिया का जो चेंज है √3b -√3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। सो इस तरीके से हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इन आइसोसेलेस ट्रायंगल निकाला। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू x³ + 2। तो मैं पहले कर्व जो है उसे ही लिख देता हूं, मुझे कर्व कुछ इस तरह से दे रखा है 6y इज इक्वल टू x³ + 2, और बोल रखा है कि जो पार्टिकल हमारा है इस तरह से मूव हो रहा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। मतलब मुझसे ये बोल रखा है कि dy बाय dt इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय dx बाय dt। ठीक है, सो dy बाय dt किसके बराबर है, 8 मल्टीप्लाई बाय dx बाय dt के बराबर है, हमसे ये बोला है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो 6y इज इक्वल टू x³ बाय 2 + 2 है, तो सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × dy बाय dt दोनों तरफ। तो अपने को वो वाले कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली निकालना है जहां पे dy बाय dt इज इक्वल टू 8 × dx बाय dt है, तो ये मेरा हो जाएगा 3x²। तो dy बाय dt को ऑफ कोर्स मैं क्या लिख सकता हूं, dy बाय dt को मैं लिख सकता हूं 8 × dx बाय dt, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय dx बाय dt इज इक्वल टू 3x²। और यहाँ पे x की वैल्यू भी दे रखी है, शायद क्या दे रखी है दोस्तों, x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है, अच्छा x की वैल्यू मुझे निकालनी है ना, मुझसे पूछा गया है कि x की वैल्यू क्या है जहां पे dx बाय dt 4 टाइम्स है। ओके, तो 3x² मुझे दे रखा। सो इसको हमने सॉल्व किया और यहां भी dx बाय dt आ जाएगा, dx बाय dt से dx बाय dt मैंने कैंसिल किया, तो x² मेरा आ गया इस तरह से 16, 48/3, तो x मेरा आ गया +-4। तो अगर मेरा x +-4 आ गया तो मेरे पास दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे। अगर x की वैल्यू मैं 4 डालूंगा तो y जो मुझे मिलेगा इट इज इक्वल टू 4³ + 2/6, दैट इज 66/6 विच इज इक्वल टू 11। और अगर मैं x की वैल्यू -4 डालूंगा तो ये हो जाएगा -62, 4 + 2 दैट इज -62/6, और -62/6 मेरा क्या हो जाएगा, -31/3। ठीक है, सो ये हमें दो कोऑर्डिनेट दोस्तों मिलेंगे। सो देखो इसकी एप्लीकेशन सब जगह, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए,
आप लोगों ने फिजिक्स में तो इसके क्वेश्चंस किए ही हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम से रिलेटेड। हमने उसका मेंसुरेशन में एप्लीकेशन देख लिया, और मेंसुरेशन के बाद हमने एक लैडर वाला क्वेश्चन देख लिया जो कि थोड़ा सा हटके ही था। एरिया में हमने देख लिया। तो इसका एप्लीकेशन हर जगह है, कैसे भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ सकते हैं। हमारे जो फंडामेंटल है वो हमारा क्लियर होना चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग। ठीक है दोस्तों, सो ये करो। उसके बाद एक मैं फाइनल क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्ट वाला ले लेता हूं, फिर अपन ये वाला लेक्चर जो है वो खत्म करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है द टोटल कॉस्ट सी, अच्छा ये वाला है, द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय। ये रेवेन्यू का फंक्शन मुझे दे रखा है कि अगर मैंने एक्स यूनिट बेची तो इसमें जो रेवेन्यू मिलेगा मुझे वो इस तरह से मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 5, है ना। सो ये मुझे फंक्शन दे रखा है, सॉरी 40x प्लस 10 दे रखा है। सो ये मुझे बोल रखा है, और फिर पूछा है फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 5। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू। जब x की वैल्यू 5 होगी तो सिंपली मुझे r डैश x से निकालना है। सो r डैश x इज इक्वल टू व्हाट, 3x स्क्वायर प्लस 40x को प्लस 10 को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा 6x प्लस 40, और x की वैल्यू अगर मैं 5 डाल दूंगा दोस्तों तो मुझे क्या मिलेगा 30 प्लस 40 मतलब 70 रुपीज। सो अभी मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यूज, ये सारे के सारे कमर्शियल मैथमेटिक्स के टर्म्स हैं। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स होंगे उन्हें ये वाली चीजों का पता होगा। ठीक है, सो ठीक है, बस यही क्वेश्चन है दोस्तों। सो इतने क्वेश्चंस हैं, आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।